अरे आज का जमाना में दूसरों का तो छोड़ो, अपना बच्चा लोगों का भी भरोसा नहीं कर सकता। आज मैं अपनी ड्रीम गर्ल से मिला। ड्रीम? मैं राहुल सब्रवाल के कॉन्सर्ट में गई थी। यहाँ आकर हमको सच बताकर तुम ये प्रूफ कर दिया कि जो संस्कार हम तुमको दिया है, उस संस्कार को हमको तुम कभी धोखा नहीं देगा। मानवी अपनी फेवरेट पायल मुझे दे रही है। पहले तो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती थी, पागल। मुझसे ही आज मुझको मिला दे, देखूं आदतों में तू है कि नहीं। हर सांस से पूछ के बता दे, इनके फासलों में तू है कि नहीं। मैं आस पास तेरे और मेरे पास तू है कि नहीं। तू है कि नहीं। तू है कि नहीं। तू है कि नहीं। राहुल, राहुल सब्रवाल जी, हाँ। एक्चुअली मैं नीचे से गुजर रहा था और छत पे कोई गा रहा था। आवाज सुनते सुनते मैं इस दरवाजे तक पहुंच गया। क्या वो आप थे? आप मेरे कॉन्सर्ट पे आए थे आज? एक मिनट। परसों जब अचानक बारिश हुई थी तो मार्केट के पास वाले खंडर में आप रुके थे थोड़ी देर के लिए। हाँ, मैं आई थी वहाँ। आपने मुझे देखा था वहाँ? हाँ, देखा था। इतनी रात को ये क्या शोर हो रहा है? सब अपने घरों से बाहर क्यों आ रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है? मैंने तुम्हें गाते हुए देखा था। बहुत अच्छा गाती हो तुम। मेरे लिए गाओगी? एक्चुअली हम एक सिंगिंग टैलेंट की खोज कर रहे हैं जो कि मेरे साथ गाएगी। और मुझे नहीं लगता कि तुमसे बेहतर आवाज किसी की हो सकती है। तुम कल दिल्ली आ जाओ। कल? एक्चुअली कल ऑडिशंस का लास्ट राउंड है। फाइनल कंटेस्टेंट्स मेरे साथ गाएंगे और उनमें से किसी एक का सिलेक्शन होगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम कल वहां आके मेरे साथ गाओ। पर कल तो राहुल जी मेरी। देखो, मना मत करना। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए अजीब है, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी चांस होगा। मैं नहीं जानता कि तुम किस्मत पे विश्वास करती हो कि नहीं। मैं भी नहीं करता था, लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि जब कुछ किस्मत में लिखा होता है ना, तो ऐसी अचानक सी चीजें हो जाती हैं। और आज भी वही हो रहा है। और ये किस्मत ही तो है जो मैं तुम्हारी आवाज को ढूंढता ढूंढता आज तुम्हारे घर के बाहर आके खड़ा हो गया। और क्या हो सकता है? किस्मत? हाँ, किस्मत। देखो, मैं इस आवाज की तलाश में था और किसी तरह किस्मत की वजह से ढूंढता ढूंढता मैं इस आवाज तक पहुंच ही गया। मैं नहीं विश्वास करता था इन चीजों में, तकदीर, किस्मत। लेकिन मुझे लगता है कि जब तुम्हारी किस्मत में कुछ लिखा होता है तो किसी न किसी तरह तुम्हें मिल ही जाता है। प्लीज, तुम्हारे पास कुछ लिखने के लिए? हाँ, हाँ, एक मिनट। वहां पर ये किसी को भी दे देना, तुम्हें अंदर जाने देंगे। ठीक है? देखो, मना मत करना। ओके?
राहुल सब्रवाल ये यहाँ क्या कर रहा था? रूपा, रूपा, राहुल सब्रवाल यहाँ क्या कर रहा था? वो तुझसे क्यों मिलने आया था? राहुल सब्रवाल यहाँ क्या कर रहा था? तुझसे मिलने क्यों आया था? राहुल आया था, राहुल सब्रवाल, द रॉक स्टार। वो चाहता है कि मैं उसके साथ गाना गाऊं। कल उसने मुझे दिल्ली बुलाया, कहता है कि उसे बस मेरी आवाज की तलाश थी। राहुल सब्रवाल मेरा इंतजार करेगा। हे भगवान। होश में आ रूपा, कल तेरी एंगेजमेंट है, तू कहीं नहीं जा सकती। पर मानवी, मुझे ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। राहुल सब्रवाल यार, जिसके मैं सपने देखती हूँ, वो खुद घर आकर मुझे मौका देकर गया है। ये देख, बाहर देख कितने लोग खड़े हैं, सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए, सिर्फ एक झलक। मानवी, ऐसा कितनी बार होता है कि कोई सुपरस्टार खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हें मौका दे। तुझे पता है, उसने मुझे पहले भी देखा था, बस मुझे ही मालूम नहीं था। पर उसे मैं याद थी मानवी, मैं। और उसने मुझसे ये भी कहा कि किस्मत ने उसे मुझ तक पहुंचाया। मानवी, इतना बड़ा मौका मुझे फिर कभी नहीं मिल सकता मानवी, कभी नहीं। रूपा, तो उस आदमी की बातों पे कैसे विश्वास कर सकती है? उसका तो काम ही है झूठ बोलना। ये वही झूठा इंसान है जिससे तू कभी कोई लेना देना नहीं रखना चाहती। क्या कह रहा था वो? किस्मत। किस्मत के बारे में वो क्या जानता होगा? उसके जैसे लोग तो सिर्फ अपना मतलब ढूंढते हैं। इसमें कोई किस्मत विस्मत नहीं है रूपा। तू सच में बहुत अच्छी सिंगर है, और यही सच है। उसने तेरी आवाज सुनी और अपने फायदे के लिए वो चाहता है कि तू उसके साथ गाए। उसको ना तो किसी के हुनर की कदर है और ना ही किसी लड़की की इज्जत की। कल तेरी सगाई है रूपा, और तू एक राहुल जैसे इंसान की बातों में आकर अपना घर, परिवार, अपने रिश्तेदार सबको कैसे दुखी कर सकती है? और अपने मंगेतर से किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकती है तू? देख रूपा, अगर कल तू दिल्ली चली गई तो इसमें सिर्फ राहुल की जीत होगी, या शायद किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल बनेगी कि आगरा की एक लड़की राहुल के साथ गाने के लिए अपनी सगाई छोड़कर भाग आई। बजाय बेइज्जती के कुछ हासिल नहीं होगा रूपा। वो राहुल लड़कियों को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है और फिर छोड़ देता है। उसके जैसे लड़के कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। वो तेरी जिंदगी में तूफान की तरह आएगा और तेरी जिंदगी बर्बाद करके चला जाएगा। तेरा मतलब है कि उसके प्यार और मोहब्बत के गानों में कोई सच्चाई नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं कौन बेचारी लड़की उसके साथ जिंदगी भर के लिए फंसेगी, पर वो जो भी होगी ना, इस दुनिया की सबसे बदनसीब लड़की होगी। एक ऐसा जीवन साथी जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। वो किसी और को क्या प्यार करेगा? वो किसी के भरोसे या प्यार के काबिल नहीं है। न जाने कि उससे मिलकर वो एहसास नहीं हुआ जो मुझे लगा था कि होगा। जिस आवाज़ ने मुझे एक ही पल में ताकत दी और मेरा दिल भी पिघला दिया। मुझे लगा था कि उससे मिलकर कुछ अलग ही महसूस होगा, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस पहली मुलाकात में कोई जादू नहीं हुआ, वो प्यार नहीं हो सकता। ये तो बस वो आवाज़ है जो मुझे पसंद है। इस लड़की में मेरी ड्रीम गर्ल वाली कोई बात नहीं है, पर उस आवाज़ से मुझे प्यार है। वो किसी से प्यार नहीं कर सकता, किसी से भी नहीं। क्या फायदा आदमी लेट आने का? कॉन्सर्ट खत्म हो गया। टाइम पर आता, कम से कम कॉन्सर्ट देख पाता। अरे यार, लेट ही सही, थैंक गॉड कि मैं पहुंच गया। राज, यू डोंट नो, काम को लेकर इतनी टेंशन है। सिंगापुर जाना था, लेकिन उससे पहले मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी। हाँ तो बोलना। एक प्रॉपर्टी की बात को लेकर दिक्कत हो रही है। मैंने यहाँ दिल्ली में एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। मैं वहाँ पर होटल, मॉल और ऑफिस कॉम्प्लेक्स डेवलप करना चाहता हूँ, और प्लॉट मिल भी गया है। वेकेंट प्लॉट नहीं है। अब वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो घर बेचकर, खाली कर कर जाने के लिए भी तैयार है।
लेकिन एक आदमी है जो गले में हड्डी बनकर फंसा है, बंगाली। वो इतनी आसानी से निकलेगा नहीं। अरे यार, ऐसे नमूने हर जगह मिलते हैं। तू प्रोजेक्ट दिखा। ये देख, ये वो घर है बंगाली का। कोई म्यूजिक टीचर है, उपमन्यु नाम है उसका। पुराने ख्यालात वाला, एकदम अड़ियल कहते हैं ना, वैसा। उसका घर बिल्कुल मेरे प्लॉट के बीचों बीच पड़ता है। मैं उसे अवॉइड करके कुछ कर भी नहीं पाऊंगा। बस इतनी सी बात को लेकर टेंशन ले रहा। पागल है तुम। बिल्कुल टेंशन मत ले, ये काम मैं करा दूंगा। तू जानता है मेरे कितने पॉलिटिकल कनेक्शन है। एक फोन करूंगा, मकान तोड़ के प्लॉट तेरे हाथ में रख देंगे। डोंट वरी। ले तो ड्रिंक पी। अरे मानवी, ला तू ये ट्रे मुझे दे और तू जाके रूपा को बुला के लेके आ। जी। हाँ, रूपा, रूपा, रूपा। अरे इस वक्त कहाँ चली गई? मैंने बहुत सोचा, पर मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। मैं इतना बड़ा मौका कोशिश किए बगैर नहीं गवा सकती। राहुल ने खुद मुझसे वादा किया है, कुछ तो सच्चाई जरूर होगी। मैं उसके ऑडिशन के लिए दिल्ली जा रही हूँ। मुझे माफ करना। राहुल सब्रवाल, तुम किसी के इमोशंस का फायदा ऐसे कैसे उठा सकते हो? बेटा दरवाजा खोलो, सारे इंतजार कर रहे हैं। रूपा, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? सारे मेहमान आ गए, सारी तैयारियां हो गई और रूपा कहाँ है? क्या हुआ मानवी, ये दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? ये देखिए, ये सब क्या है मानवी? माँ, कल रात राहुल सब्रवाल यहाँ आया था। उसने रूपा को उसके साथ गाने का ऑफर किया और आज दिल्ली बुलाया था। मैंने रूपा को बहुत समझाया, लेकिन वो आज अपनी सगाई छोड़कर भाग गई। पर हम में से किसी को क्यों नहीं बुलाया तुमने? माँ, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे बुलाने का मौका ही नहीं मिला। मैंने रूपा को समझाया था, मुझे लगा वो मान गई, समझ गई है, कहीं नहीं जाएगी। लेकिन उसने मुझे उसे हर हाल में ढूंढकर वापस लाना होगा। क्या पता वो आगरा से अब तक निकली ही ना हो। मैं तो ये सब सोच के घबरा रही हूँ कि अगर ये सब रूपा की माँ को पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी? माँ, हमें ये सब होने से रोकना होगा। मैं जब तक रूपा को ढूंढकर वापस नहीं लेकर आती, आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी। जो बहाना बनाना पड़े बनाइए, जैसे बात टालनी पड़े टालिए। माँ, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मानवी, पर बेटा तू जा कहाँ रही है? उस इंसान के सामने जिसे मैं कभी मुड़कर नहीं देखना चाहती। राहुल सब्रवाल। वही बता सकता है कि रूपा कहाँ है। हाँ भाई सब्रवाल जूनियर, वो लड़की आएगी या नहीं आएगी? आएगी रे। मेरा दिल कहता है कि वो जरूर आएगी। देखिए, मेरा राहुल से मिलना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी मैम, हम आपको अपने गेस्ट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? एक्सक्यूज मी, क्या हो रहा है यहाँ? सर देखिए, मेरी फ्रेंड यहाँ राहुल के पास ऑडिशन के लिए आई है, लेकिन घर पे बहुत जरूरी काम होने की वजह से उसे घर वापस लेकर जाना बहुत जरूरी है। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सर, मैं कोई राहुल की फैन नहीं हूँ जो उससे मिलने की कोशिश कर रही हूँ। ये वाकई में बहुत जरूरी है। ओके, चलिए मेरे साथ। थैंक यू सर। अरे मिस्टर राहुल सब्रवाल। सर वो तो अभी अभी चाबी देकर निकले।
वैसे वो नीचे लॉबी तक ही पहुंचे होंगे। हे भगवान। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए कोई मैसेज या कोई पर्टिकुलरली मिलने आया था? सर वो एक्चुअली राहुल, व्हाट सिली क्वेश्चन है? क्या सवाल है ये? तुम राहुल सबरवाल, तुम जिस भी शहर में जाओगे, जिस भी होटल में रुकोगे, लोग तुमसे मिलने आएंगे, फैंस कॉल करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम छोड़ो ये सब तुम्हारी सेक्रेटरी देख लेगी। आओ चलें। रूपा तो साथ नहीं दिख रही, इसका मतलब है कि वो राहुल से मिलने यहाँ आई ही नहीं। तो फिर शायद वो सीधा दिल्ली के लिए निकल गई होगी। काश की मानवी की बात गलत निकले और राहुल का वादा सच्चा हो। एक बार राहुल को फोन करके देखती हूँ। इतनी बड़ी बात मुझे रूपा के माँ बाप से नहीं छुपानी चाहिए। अगर इसका कोई बेहतर सुझाव है तो वही निकाल सकते हैं। बता देती हूँ। अरे जीजी, वो कुछ मिठाई वाले का कुछ पता चला? क्या हुआ? तुम इतना हाफ क्यों रही हो? ठीक तो हो ना? हाँ बस ठीक ही हूँ। वो क्या है ना कि बीपी की थोड़ी सी दिक्कत रहती है। इतनी भागा दौड़ी करनी पड़ती है ना तो मेरी सांस थोड़ी फूल जाती है। अब शादी का घर है, एक चम्मच भी गिरता है ना तो मेरा दिल बहुत घबराने लगता है। अब तो इतने सारे काम पड़े हैं, ये गिफ्ट पैकिंग करनी है, मेहमान सारे, उनका चाय नाश्ता। मैं जब तक रूपा को ढूंढकर वापस नहीं लेकर आती आप किसी को कुछ नहीं बताएंगी। जो बहाना बनाना पड़े बनाइए, जैसे बात टालनी पड़े टालिए। तुम टेंशन मत लो, ये गिफ्ट वगैरह मैं पैक करवा दूंगी। तुम सिर्फ मेहमानों को संभालो, ठीक है? ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ, ये तो पहले से ही इतनी परेशान है। अगर रूपा के बारे में सुनेगी तो पता नहीं क्या करेगी। मैं भी इसे कुछ नहीं बता सकती। राहुल जी, मैं रूपा। आप कल रात मेरे घर आए थे और अपने साथ गाने के लिए आपने मुझे दिल्ली बुलाया था। हाँ रूपा, मैं तुम्हारी फोन का वेट कर रहा था। तुम आ रही हो ना दिल्ली? अब हाँ, मैं आ रही हूँ। राहुल जी, मैं अपने पीछे बहुत कुछ छोड़कर आ रही हूँ। वो एक्चुअली आज मेरी रूपा, किसी भी चीज की फिक्र मत करो। तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम्हारे को आगे क्या क्या मिलने वाला है। अगर आज तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुम बहुत बड़ी स्टार बन जाओ, सुपरस्टार। पीछे मुड़ के मत देखो, सिर्फ आगे के बारे में सोचो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे आपसे बस यही सुनना था। मैं आ रही हूँ। भैया, ये टैक्सी दिल्ली जाएगी ना? रूपा, रूपा! भैया ये टैक्सी कहाँ गई? मैडम जी ये टैक्सी तो दिल्ली जा रही है। अब मुझे रूपा को लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। रूपा के पिता से बात करती हूँ, यही शायद कुछ संभाल पाए। जी? वो मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ कहिए ना। सिंह साहब मान गए। कितना अच्छा रिश्ता ढूंढा आपने अपनी बेटी के लिए। सब उनकी कृपा है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ शिल्पा जी, आप कुछ कर रही थी? वो मुझे कहना था आपसे कि वो सिंह साहब, ये मिठाई कहाँ रखूं? हाँ हाँ, वो वहाँ उस और रसोई में रखवा दीजिए। हाँ जी बताइए क्या? मैं आपसे वो कहना चाहती थी कि वो। हाँ मौसा जी, कहाँ हैं आप? अभी तक आप दिल्ली में ही हैं? अरे हाँ हाँ, पता है मुझे दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में। क्या रूपा की माँ से बात करनी है? शिल्पा जी मैं 1 मिनट अभी आया। रूपा की माँ, रूपा की माँ, मौसा जी का फोन आया है।
नमस्ते, मैं रूपा। वो राहुल जी ने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया है, तो क्या वो यहाँ हैं? राहुल सर ने बताया था कि आप आने वाली हैं। मैं उन्हें बुलाता हूँ। आप चाहे तो तब तक रिकॉर्डिंग रूम में जाकर प्रैक्टिस कर सकती हैं। बस एक बार ऑडिशंस खत्म हो जाए, बस उसके। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर वो लड़की पहुंच चुकी है जिसको आपने ऑडिशन के लिए बुलाया था। नाइस, गेट हर रेडी, उसको तैयार करो, हम अभी आ रहे हैं। डैड, यू हैव टू मीट दिस गर्ल। मैं आपको इस लड़की की आवाज सुनना चाहता हूँ। इतनी प्यारी, इतनी स्वीट आवाज है ना उसकी वॉइस क्वालिटी, उसका टेक्सचर इज जस्ट अमेजिंग। आप सुनेंगे ना, आप पागल हो जाएंगे। जिस लड़की की आवाज को लेकर मेरा बेटा इतना एक्साइटेड है, उसकी आवाज तो सुननी पड़ेगी। चलो। अरे सुबह से ऐसे मेहमानों के बीच में मैं घिरी रही कि एक बार भी रूपा को देखने का मौका नहीं मिला। अब कहाँ है? दोनों लड़कियां अपने कमरे में ही है ना? पता नहीं क्या कर रही होंगी। जरा मैं जाकर देख कर आती हूँ। हाँ अरे नहीं, वो मेरा मतलब है कि मैं अभी जाके दोनों को देख के आई हूँ। वो दोनों फेशियल कर रहे हैं। वो मानवी रूपा को फेस पैक लगा रही है, तो टाइम लगेगा दोनों को। ये ना आजकल की लड़कियां भी ना, पता नहीं मार्केट में ये कौन से नई क्रीम और प्रोडक्ट आ गए। हमारे समय में अच्छा था ना, बस बेसन का लेप लगाओ और मुंह धो के तैयार हो जाओ, है ना? आप कुछ चाय वगैरह लेंगे? अरे नहीं, कुछ नहीं। मैं थोड़ा सा खाने का देख के आती हूँ। हाँ? हे भगवान, अगर मानवी रूपा को सही वक्त पर ना ला पाई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा।